कई बार हमें लगता है हम उस चीज़ में बने हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार सिचुएशन, कई बार परिस्थितियाँ, कई बार हालात क्या होता है हम उसमें बने नहीं रहते। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम सब मेरे साथ निकाल सकते हो कुलुस्सियों 2 अध्याय। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय नए नियम में। फिलिपियों के बाद आती है ठीक है। हम इसका पढ़ेंगे कुलुस्सियों 2 अध्याय, इसका 6 और 7 आयत हम पढ़ेंगे। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास पर दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, वो क्या है? विश्वास। हालेलुया। जो विश्वास है ना, एक विश्वासी के जीवन की एक रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी के समान है। जो फेथ है, जो विश्वास है, वो हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी के समान है। देखो, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? विश्वास करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले विश्वास करना चाहिए। हम भी जब हमने यीशु मसीह को जाना, जब हमें सुसमाचार मिला हमने से सभी को, तो हमने सबसे पहले क्या किया? उस बात पे विश्वास किया। हमने विश्वास किया कि यस, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, और उसके बाद हम क्या हुए? हम लगातार चलना शुरू हुए। फिर धीरे धीरे हमें और पता लगने लगा, हमारा थोड़ा और विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। फिर एक समय पे आके हमने क्या किया? बपतिस्मा लिया। अब बपतिस्मा लेने के बाद पहला स्टेप क्या होता है? इससे पहले हम बपतिस्मा लें, इससे पहले हम और चीजों में बढ़े, उससे पहले क्या चीज है? हमें विश्वास करना। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया को एक बात लिखता है। क्या लिखता है यहाँ पर? पौलुस कहता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में क्या करो? चलते रहो। हमने यीशु को कैसे ग्रहण किया? प्रभु करके ग्रहण किया। पर कैसे? विश्वास के द्वारा। हमने विश्वास करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु करके ग्रहण किया। और पौलुस कहता है कि उसी में तुम क्या करते रहो? चलते रहो। उसी में चलते रहो, मतलब तुम्हें विश्वास में चलते रहना। हालेलुया। हमें किस में चलते रहना? विश्वास में चलते रहना, है ना? हर दिन, डे बाय डे हमें किसमें? हर दिन विश्वास में चलना है। बिना विश्वास के हम एक मसीह जिंदगी व्यर्थ है ना? बिना फेथ के, बिना विश्वास के एक विश्वासी की जिंदगी ऐसे है जैसे सब्जी बनाई गई लेकिन उसमें नमक नहीं है। बिना विश्वास के एक विश्वासी की जिंदगी ऐसी। पौलुस यहाँ एक चीज कहता है लौदीकिया की कलीसिया को, वहां पे लिखता है कि तुमने यीशु मसीह को किस प्रकार से प्रभु को प्रभु करके ग्रहण किया था? विश्वास के द्वारा। तुमने यीशु मसीह पे विश्वास किया कि वो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और अब तुमने क्या किया है? जब उससे विश्वास किया कि ये तुम्हारा प्रभु है, तो अब तुम क्या करो? वैसे ही उसी में क्या करो? चलते जाओ। विश्वास के साथ उसे हमने प्रभु ग्रहण किया। अब उसी विश्वास को लेकर हमने मसीह जिंदगी को क्या करना है? जीना है। हालेलुया। मसीह लाइफ में चलना है। बिना विश्वास के हम मसीह लाइफ में ज्यादा
बहुत लंबा नहीं चल सकते। बहुत सारे लोग हैं आज कलीसिया में आते हैं, बहुत सारे लोग अब चर्चिस में जाते हैं, है ना, लेकिन अब देखो कई लोगों के अंदर विश्वास नहीं है वैसा, वो तब तक जीवन में कुछ ना कुछ होता रहता है जब तक उनके जीवन के अंदर परमेश्वर कुछ ना कुछ छोटे मोटे कामों को करता रहता है, या उन्हें आशीषें देता रहता है, या उन्हें बरकत देता रहता है, वो तब तक क्या करते हैं, वैसे चलते रहते हैं, है ना। लेकिन जब कोई परीक्षा आती है, जब कोई विपत्ति आती है, या जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर उन्हें अपने विश्वास को संभालने की जरूरत होती है, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, वहां पर वो गिर जाते हैं, और एक समय आता है कि वो प्रभु को छोड़कर चले जाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या था, विश्वास नहीं था। वो चर्च आ रहे थे, गीतों को गाते थे, संगीत करते थे, लेकिन उनके अंदर क्या थी, विश्वास में नहीं चल रहे थे। वो सिर्फ इस चीज में चल रहे थे कि हाँ, उन्होंने सुना कि यस प्रभु यीशु मसीह है, वो उसके पास जाने से, चर्च जाने से चंगाई मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, ये काम हो जाता है। उन्होंने जस्ट सुना और सुनकर वो चल रहे थे, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं था। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, बाइबल कहती है उसे विश्वास करना चाहिए। हम जब आए, हमने विश्वास किया, अब जब हम उसके साथ चल रहे हैं, बाय फेथ हमें उसके साथ चलना है, हालेलुया, है ना, विश्वास के साथ हमें चलना है। हर दिन हमें विश्वास के साथ उसके साथ चलना है। और दूसरी आदमी क्या कहता है कि और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। किसी और चीज में नहीं बढ़ने के लिए कहता है। पौलुस एक चीज उन्हें समझाता है कि तुमने विश्वास करके यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया, उसी में उसी तरह से क्या करो, चलते जाओ। और जब तुम चलते जाते हो तो तुम क्या करो, जड़ पकड़ते जाओ, मतलब तुम विश्वास में मजबूत होते जाओ, है ना। जड़ पकड़ते जाओ, उस विश्वास में मजबूत होते जाओ। सिर्फ विश्वास में मजबूत नहीं होना, बल्कि आगे लिखता है बढ़ते भी जाओ, ग्रो भी होना है, पर किसके साथ, विश्वास के साथ, है ना। वो कहता है जैसे तुम सिखाए गए हो, जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे आप सीखते हो, जैसे आपको बताया जाता है कि आप कैसे विश्वास में मजबूत हो सकते हो, वैसे ही विश्वास में क्या करो, मजबूत होते जाओ। हमने विश्वास से प्रभु, अपने विश्वास के साथ यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया। अब उसी विश्वास के अनुसार हमें चलना है, और चलते चलते, ये नहीं कि सिर्फ चलते रहना, हाँ जी विश्वास के लिए चलते रहना हमारा काम हो गया, नहीं। अब जब हम चल रहे हैं, जब हम वॉक कर रहे हैं, हमें क्या होना है, हमें मजबूत होना है, हमें जड़ पकड़नी है। एक पौधा जब लगाया जाता है, वो एकदम से जड़ तो नहीं पकड़ लेता, उसको जब उसको बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे से भी उसे क्या करता है, नीचे से भी वो पौधा बढ़ता है, वो जड़ पकड़ता है, नीचे से उसकी जड़ें बढ़ती हैं, ऊपर से वो फिर वो बढ़ना शुरू करता है। अब कभी हम ऐसे पौधे को नहीं देखेंगे जिसकी जड़ ना बड़ी हो और वो ऊपर से बहुत ऊंचा होगा, ऐसा कभी नहीं होता। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो बहुत जरूरी है हमें जड़ पकड़ते जाना है, मतलब हमें विश्वास में नीचे से भी बढ़ना है, अंदर से भी विश्वास में मजबूत होना है, और क्या कहता है आगे, हमें बढ़ते भी जाना है। बढ़ना कैसे है, अपने कामों के द्वारा फेथ के में अंदर से तुम कहते हैं ना कई बार, हम हाँ मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, हम कहते हैं हमें फेथ है, हमें फेथ है, हम विश्वास तो रखते हैं, अंदर से तो हम बोल रहे हैं ना, अंदर से तो आप जड़ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अंदर से नहीं, बढ़ते भी तो जाना है। अब वो बढ़ना कैसे है, बढ़ना ऐसे होता है कि आप देख रहे हो परिस्थितियां ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, लेकिन आप ये विश्वास करते हो अंदर से कि यस, आपकी जो अंदरूनी जड़ है, आपने इतनी जड़ पकड़ ली है कि आप ये विश्वास करते हो कि मैं विश्वास करता हूँ, मैंने प्रार्थना की है, मेरी परिस्थितियां सही नहीं रहेंगी, एक समय पे आपके हालात बदलेंगे। हालेलुया। ये क्या होता है, आप ग्रो होते हो, इस तरह से आप बढ़ना है, और जब इस तरह से आप बढ़ना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आप क्या करते हो, विश्वास में क्या हो जाते हो, दृढ़ होना शुरू हो जाते हो। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति विश्वास में दृढ़ होता है तो लास्ट में एक बात क्या कहता है कि अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, मतलब ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करते रहो। एक व्यक्ति जो विश्वास में चलता है, एक व्यक्ति जो विश्वास में जड़ पकड़ चुका है, एक व्यक्ति जो विश्वास में बढ़ रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति जो विश्वास में दृढ़ है, उसका एक ही चिन्ह होता है, उसका एक साइन होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रभु को धन्यवाद देता है। हालेलुया। हर बातों के लिए प्रभु को क्या करता है, धन्यवाद देता है ना।
हर बातों के लिए प्रभु से क्या करता है, धन्यवाद देता है। परमेश्वर को धन्यवाद देता है हर चीजों के लिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी हालात हो, हर बात के लिए। एक व्यक्ति जो विश्वास में बढ़ता है, जो विश्वास में जड़ पकड़े हुए है, साथ चल रहा है मसीह के साथ, वो हर बातों में क्या करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। हालेलुया, आमीन। बाइबल में इससे पहले कि हम किसी और चीजों में बढ़े, पौलुस यहाँ पे कलीसिया को एक चीज में बढ़ने के लिए कहता है, इसमें विश्वास। आपको विश्वास में बढ़ना है। इससे पहले कि हम कलीसिया में आए, हम सेवकाई में बढ़े, हम सेवा में बढ़े, हम और चीजों में बढ़े, बहुत जरूरी है कि उससे पहले हमें फेथ में बढ़ना है। हालेलुया, हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलीसियाओं के अंदर में बढ़े हुए हैं, ठीक है जी, आराधना कर रहे हैं, प्रचार भी करते हैं, विजिटिंग भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं एक दूसरे के लिए, चर्च के अंदर सेवा भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फेथ नहीं, विश्वास नहीं है मजबूत, विश्वास में मजबूत नहीं है, विश्वास में जड़ भी पकड़ी हुई है। हर चीजों में बढ़े हैं, गीतों में, आराधना में, प्रचार में, बाइबल के ज्ञान में बहुत ज्यादा बढ़ गए हो, पर बहुत अच्छा ज्ञान आपको रखते हो, आपको बाइबल के बारे में विषय में पता हो, बहुत सारी चीजों के विषय में आपने जान लिया हो, बहुत सारी बातों के विषय में आपने जान लिया हो, है ना, बहुत सारी ऐसी बातों के विषय में आपको पता हो जो आम विश्वासी को नहीं पता हो सकता है ना। कलीसिया में सेवकाई कैसे चलती है उसके बारे में हमें पता हो सकता है, जान लिया लोगों ने। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई वहां पर वो एकदम से डगमगा जाते हैं, वो चीजें दिखाती हैं कि आप हर चीज में बढ़ गए, लेकिन विश्वास में आप अभी भी कमजोर हो, विश्वास में आप अभी भी डाउन है, फेथ में आज अभी भी हम डाउन है। हमें बढ़ना चाहिए था सबसे पहले विश्वास में, लेकिन हम बढ़ रहे हैं वचन प्रचार करने में, हम बढ़ रहे हैं आराधना करने में, हर संडे हमारी हम उसमें तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर फेथ ही नहीं, हमें खुद पे विश्वास नहीं है। हमें आप सोचो, एक व्यक्ति जो यहाँ से खड़ा हुआ चाहे प्रचार करे या आराधना कर रहा हो, लेकिन उसे विश्वास ही ना हो कि जब मैं बोल रहा हूँ ये पूरा होगा, या जो आराधना हम कर रहे हैं हमें विश्वास ही ना हो कि जो मैंने आराधना में मांगा क्या है वो वेस्ट है। जैसे मैंने शुरू में बोला है ना, बिना फेथ, बिना विश्वास के की गई प्रार्थना, बिना विश्वास के की गई आराधना, बिना विश्वास के सुना गया वचन, बिना विश्वास के किया गया प्रचार, ये ऐसा है जैसे सब्जी बहुत अच्छी बनी है लेकिन उसके अंदर नमक नहीं है। अब देखो सब्जी में आप कितने भी मसाले डालो, खाने के अंदर कितने भी आप इंग्रेडिएंट्स डालो, है ना, अच्छे से तड़का लगा लो, चाहे मटर पनीर बना लो, चाहे चिकन बना लो, कितना भी अच्छा उसमें मसाले डालो, लेकिन यदि एक नमक नहीं होता है ना उसके अंदर, सारा खाना क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, हमें स्वाद नहीं आता है ना, टेस्ट नहीं आता है, वो खाना पसंद नहीं आता है किसी को। उसी प्रकार से आज हो सकता है हम बहुत सारी चीजों में बढ़ गए हैं, हमें बहुत सारे पास्टरों के विषय में पता है, हम बहुत सारे पास्टरों को जानते होंगे, है ना, बड़े बड़े पास्टरों को हम जानते हैं, बाइबल का अच्छा ज्ञान हमें पता है, हमें पता है कौन सी आयत कहाँ पे लिखी हुई है, हमें पता है बाइबल क्या कहती है, क्या करना क्या नहीं करना, सब चीजें हमें पता है। लेकिन क्या ये सब चीजें बिना विश्वास के पता होना क्या काम करेंगे हमारे जीवन के लिए? कुछ भी नहीं। यदि हम विश्वास में भी बढ़े तो हमारा इतना ज्ञान रखना किस काम का है, वो व्यर्थ है सबका सब। यदि हम फेथ में नहीं बढ़े तो हम चाहे 10 घंटे दुआएं कर लें, क्या फायदा हमारी दुआओं का? यदि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है, हमने विश्वास में मजबूत नहीं हुए, तो हम चाहे कितनी भी दुआएं कर लें, चाहे कितने भी फास्टिंग कर लें, चाहे हम 40 दिन के फास्टिंग रख लें, क्या फायदा होगा जब फेथ ही नहीं है हमारे, जब विश्वास ही नहीं रखेंगे हम। अरे बहुत सारी चीजों में आज विश्वासी बढ़े हुए हैं, बहुत सारी चीजों में हम बढ़ जाते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, है ना, बहुत सारी जल्दी। आराधना के लिए हम बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, हम जल्दी जल्दी बढ़ना चाहते हैं, मैं भी आगे खड़ा होकर आराधना करूं, मैं भी आगे खड़ा होकर प्रचार करूं, है ना, या मैं भी जल्दी से और चर्च के लोगों के समान बन जाऊं, है ना, मुझे भी चर्च के अंदर बड़ी जल्दी सेवकाई बनती है। इन सब चीजों के लिए हम बहुत जल्दी बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, है ना, फिजिकली भी एक्टिव रहते हैं, मेंटली भी तैयार रहते हैं इन सब चीजों के लिए। लेकिन इससे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं इन चीजों में हमें नहीं बढ़ना है, ये समय बढ़ना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है। आप 4 सीढ़ियां सीधा नहीं ऊपर चढ़ सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर
चलना बढ़ना पड़ेगा। लेकिन विश्वासी एक जब यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है, उसे सबसे पहले एक काम करने की जरूरत है, उसे विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। इससे पहले कि आप सेवक में बढ़ जाओ या और चीजों में बढ़ो, कलीसियाओं के अंदर, चर्चेस के अंदर, हमें विश्वास में मजबूत होने की जरूरत है। हालेलुया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, मेरे से भी अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा वो बाइबल का ज्ञान रखने वाले हैं, बहुत अच्छा उनके पास हो सकता है प्रकाशन होगा, बहुत अच्छा उनको बाइबल के वेदों के बारे में पता है, बाइबल के रहस्यों के बारे में, वचन के ज्ञान के बारे में उन्हें पता है, बहुत अच्छी आराधना करने वाले हो सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं जब कई बार देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, उनका विश्वास उनके अंदर बिल्कुल पाया नहीं जाता। यीशु मसीह एक बात कहता है, जब मैं आऊंगा क्या मैं तुम्हारे अंदर वो विश्वास पाऊंगा जो विश्वास तुम पहले दिन लेकर आए? क्या आज भी हमारे अंदर वो विश्वास है जो विश्वास हम पहले दिन लेकर आए? हो सकता है हम दुआओं में बढ़ गए, हो सकता है हमें पूरे में पूरी बाइबल पढ़ती हो और हमें अच्छे से पता है कहाँ बाइबल क्या कहती है, किन बातों के विषय में क्या कहती है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हम बहुत अच्छी काउंसलिंग देने वाले हो सकते हैं, लोगों को इनकरेज करने वाले हो सकते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सब चीजें सिर्फ इन्हीं में बढ़ जाना काफी? क्या ये बातें बिना विश्वास के काम करें? बिना विश्वास के, बिना फेथ के, यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, ये सब बातें व्यर्थ हो जाएंगे हमारे लिए। हालेलुया। और चीजों में नहीं बढ़ना है, लेकिन वो समय आता है उन चीजों का। उससे पहले कि हम और बातों में बढ़े, हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब थोड़ी सी विपत्ति आती है, थोड़ी सी तंगी आती है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ा सा शैतान दबाता है, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर आता है, दिमाग कुछ रास्ते नहीं दिखते, अंधेरा छा जाता है, वहीं पर विश्वास डाउन हो जाता है, वहीं पे सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तब वहां पे ये आप तब याद ही नहीं रहता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्यों? क्योंकि फेथ नहीं। यदि फेथ हो तो उन परिस्थितियों के अंदर आप देख सको, आप ये बोल सको कि हाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है, तो मुझे याद है कि परमेश्वर के वचन में मैंने ये पढ़ा है। तो उन परिस्थितियों को देखकर हम उन वचनों को घोषणाएं कर सकते हैं, उन वचनों से हम कमांड कर सकते हैं उन परिस्थितियों के लिए। कब? लेकिन कब बोल पाएंगे? जब विश्वास में हम दृढ़ होंगे, जब हम विश्वास में मजबूत होंगे। अच्छा, जरा सा हमें कुछ बोल देता है हमारे कामों में, हम तुरंत उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं। लोग जरा सा बोल देते हैं, हम लोगों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं। परिस्थितियां, कोई बीमारी आ जाती है जरा सी, हम उस बीमारी को जब पकड़ लेते हैं, अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कितना हम सोच लेते हैं, कितना विश्वास कर लेते हैं बातों में। लेकिन जिससे आप पढ़ रहे हो, जिसे हमने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है, जब हमने वचन पढ़ रहे हैं, उसमें में विश्वास ही नहीं है कि यस परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये भी पूरा होगा। हमें इसमें विश्वास नहीं है। यीशु मसीह ने जो कहा है उसकी बातों पे विश्वास नहीं है। लोग जो कहते हैं उस पर हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और तुरंत हम एक्ट करना शुरू कर देते हैं। शैतान जो हमारे माइंड में, हमारे काम में क्या जब फुसफुसाना शुरू कर देता है, हम उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पे हम विश्वास नहीं करते। हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास नहीं करते कि हमने जो प्रार्थना की है प्रभु उसका उत्तर भी देगा। फेथलेस प्रार्थना हो गया, फेथलेस आराधना हम कर रहे हैं, फेथलेस हम प्रभु के साथ आज चल रहे हैं, हम खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक चीज जो हमें लेकर चलनी है वही मिसिंग है हमारे अंदर, और वो सबसे बड़ी बात विश्वास है। हालेलुया। क्यों जरा सी विपत्ति आती है हम इतनी जल्दी डामाडोल हो जाते हैं, हम बिल्कुल अपना पेशेंस खो देते हैं। कई बार आपने देखा है ना, हम अपना पेशेंस खो देते हैं, हम अपना स्वभाव भूल जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने विश्वास को पकड़ने की जरूरत है, हमें अपने विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। क्यों हम प्रभु को धन्यवाद करना बंद कर देते हैं कई बार? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास ही इतना कम हो गया है कि हमें विश्वास ही नहीं है कि प्रभु ने जो बोला वो पूरा भी करेगा। हालेलुया। हमें विश्वास ही नहीं है, हम बिना विश्वास के खुदा के साथ चल रहे हैं, बिना विश्वास के हम फाइट कर रहे हैं, बिना विश्वास के हम लड़ाइयों को लड़ रहे हैं।
क्यों यीशु मसीह के पास जो भी आता था यीशु मसीह क्यों कहते थे क्या तू विश्वास करता है? जितने भी लोग आते थे आप देखो यीशु मसीह सबसे एक ही बात कहते थे, क्या तू विश्वास करता है? मैं तेरे लिए कर सकता हूँ। और जो कहता था यस प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, वो उनके लिए हो जाता था। यीशु कहता था जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। आज हम कैसा विश्वास करके बैठे हुए, हमने कैसा विश्वास रखा हो, किन चीजों में हम ग्रोथ कर रहे हैं, किन चीजों में आज हम बढ़ रहे हैं, किन बातों में हमें बढ़ना चाहिए, किन चीजों के अंदर हमें बढ़ने की जरूरत है। बाइबल कहती है, पौलुस यहाँ पे कहता है एक विश्वासी को कि तुमने जिस प्रकार से मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया था वैसे ही उसी में क्या करो, चलते रहो। अब यीशु प्रभु ग्रहण करता है ऐसे ही नहीं कर लेता, वो पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास करके यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करता है। अब जब आपने विश्वास से ग्रहण किया है तब आपको अब चलना भी वैसे ही है, मतलब विश्वास में कंटिन्यू चलना है, हर दिन विश्वास में चलना है। हर दिन हमें विश्वास में सिर्फ चलना ही नहीं है, बढ़ना है, उसमें मजबूत होते चले जाना, जड़ पकड़ते चले जाना, विश्वास में दृढ़ होते चले जाओ, मजबूत होते चले जाओ, डे बाय डे विश्वास में बढ़ते जाना। ये नहीं कहता है तुमने विश्वास कर लिया आप बैठ जाओ, बस नहीं, हर दिन प्रभु में बढ़ना है, हर दिन विश्वास में ग्रो करना है। और विश्वास कैसे बढ़ता है प्रभु, मतलब हमने क्या कहता है परमेश्वर के वचन रोमियो में कि विश्वास किससे आता है? सुनने से आता है, और सुनना किससे होता है? परमेश्वर के वचन से होता है। हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम सुन किसकी रहे हैं? हम संसार की सुन रहे हैं, हम शैतान की बातों को सुन रहे हैं। तो विश्वास बढ़ने की जगह क्या हो रहा है? कम। हमारा विश्वास कम होने का कारण ही है हम उन बातों को नहीं सुन रहे जो यीशु मसीह ने जो काम यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किए हैं। हम उन बातों की ओर नहीं देख रहे, हम उन बातों की ओर देख रहे हैं जिन कामों को शैतान होने नहीं दे रहे। हमें सुनना क्या है? यीशु की बातों को सुनना है ना, तभी तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। अब बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको पढ़ के कुछ बातों में आपका विश्वास नहीं भी बढ़ेगा। उन चीजों को आपको पढ़ के आपको लगेगा इसमें विश्वास कैसे बढ़ सकता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको पढ़ के आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, आपको शायद ऐसा लगेगा कि आप और डाउन चले जाओ, आप फेथ नहीं रख पाओगे ना। कई लोग नहीं रख पाते। अय्यूब के ऊपर जिस प्रकार की परीक्षा आई उसको जब कोई पढ़ता है लोगों का विश्वास बना नहीं रहता है, लेकिन अय्यूब विश्वास में बना। हालेलुया। हम पर ऐसी परीक्षा आती है हम विश्वास में बने रहते, हम छोड़ के चले जाते परमेश्वर, हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग छोड़ के गए परमेश्वर। जब तक प्रभु दे रहा है हम विश्वास में मजबूत है, लेकिन जहां थोड़ी सी कमी, जहां थोड़ा सा दबाव हमारे ऊपर आता है, जहां थोड़ा सा मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर आता है, हम क्या करना शुरू कर देते हैं? हम अपने फीलिंग्स पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी भावनाओं पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं, हम संसार की बातों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। जरा सा कोई हमें फोन करके कुछ बोलते हैं हम उनकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत सुन रहे हैं, हम संसार को सुन रहे हैं, हम शैतान के फुसफुसानों को सुन रहे हैं, हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, जिससे हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा, हम विश्वास में और डाउन होते चले जाएंगे। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन से सुने, और बहुत जरूरी है कि हम सुन क्या रहे हैं, किसको सुन रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन से ऐसी बातों को सुन रहे हो जिनको सुनकर आपका विश्वास बढ़ रहा है, या आप परमेश्वर के वचन को सिर्फ ऐसे सुन रहे हो कि अपना ज्ञान बढ़ा रहे हो? हालेलुया। आज यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग आप सुनोगे, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है उनको सुनकर विश्वास बढ़े ना बढ़े, सिर्फ ज्ञान बढ़ता है, विश्वास नहीं बढ़ता है। आज बहुतों का ज्ञान बढ़ा हुआ है, बहुतों को पता है, लेकिन फिर भी फेथ नहीं है। क्यों चुनाव नहीं कर पाते? क्योंकि फेथ नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। पता है हमें, इसको सुन लिया, उस पास्टर को सुना है, उसने बड़ी अच्छी बात बोली है, उसने भी बहुत अच्छी बात बोली है, ज्ञान बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया, ठीक है, सिर्फ ज्ञान बढ़ा है, विश्वास नहीं बढ़ा। इसीलिए जब परमेश्वर उस वचनों को सुन लेते हैं, अब सुनने के बाद चुनाव भी तो करना है ना। चुनाव तब कर पाता है एक व्यक्ति जब वो विश्वास में मजबूत होता है, जब वो विश्वास में दृढ़ होता है, जब वो व्यक्ति विश्वास में बढ़ रहा है, तभी तो वो चुनाव करेगा, तभी तो वो फैसला ले पाएगा। अगर एक व्यक्ति चुनाव ही नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? विश्वास की कमी है। हालेलुया। उसके अंदर विश्वास की कमी है, वो फेथ में कमजोर है व्यक्ति। YouTube के ऊपर और संसार के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं,
उनको सुनकर हो सकता है आपका ज्ञान बढ़े, आप बाइबल के विषय में जान पाए, आप किसी कैरेक्टर के विषय में जान पाए, आप बाइबल की बातों को, जो पुरानी बातें जो छिपी हुई हैं उनको जान पाए। पर क्या वो बातें आपका विश्वास बढ़ा रही हैं? क्या वो चीजें हमारा विश्वास बढ़ा रही हैं? किन बातों को हम सुन रहे हैं? आज बहुत सारी बातें ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे को हम सुनते हैं कि उनको सुनकर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या हो रहा है, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं बढ़ रहा है। हमें बढ़ना किस में होना चाहिए? हमें बढ़ना विश्वास में, लेकिन हम बढ़ किस में रहे हैं? हम ज्ञान में बढ़ रहे हैं, हम ज्ञान में बढ़े जा रहे हैं, हम टैलेंट में बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजों में बढ़ रहे हैं, हम पैसा कमाने में बढ़ रहे हैं, हमने लोगों को परखना सीख लिया है, इन चीजों में बढ़ गए। लेकिन एक्चुअल मसीह जिंदगी के अंदर हमें बढ़ना विश्वास में, विश्वास ही के साथ हमें बढ़ना है, विश्वास ही के साथ हम शैतान का सामना कर पाएंगे। जब हम विश्वास में ही नहीं बढ़ेंगे तो हम इन वचनों पर बिलीव कैसे करेंगे? आज क्या बढ़ा रहे हैं? क्या सिर्फ हम अपना ज्ञान बढ़ाए जा रहे हैं या हम विश्वास में बढ़ रहे हैं? क्या सुन रहे हैं, या जो आप सुन रहे हो उसको सुनकर हमारा ज्ञान बढ़ रहा है या हमारा फेथ भी बढ़ रहा है? हमें किसमें बढ़ना है? दो बातें हैं ना। हमें पहली बात, सिर्फ एक बात को यहाँ पे लुदी के कलीसिया कहता है पौलुस बार कि तुम्हें विश्वास में बढ़ना, तुम विश्वास में बढ़ते चले जाओ। जैसे तुम विश्वास में बढ़ते चले जाओगे ऑटोमेटिक एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ना क्या करता है, शुरू कर देता है। लेकिन जो उस व्यक्ति के अंदर फेथ ही नहीं है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर विश्वास ही नहीं है, वो प्रभु की बातों पर विश्वास कैसे करेगा? क्यों? बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, हमें फेथ ही नहीं। क्यों हम चुनाव नहीं कर पा रहे हैं? क्यों परिस्थितियां नहीं बदल रही? क्यों हालात नहीं बदल रही है? कारण सिर्फ एक ही है, विश्वास की घटी है आज हमारे। जहां हमें बढ़ना चाहिए ना, हम वहां नहीं बढ़ रहे, हम और चीजों में बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम संसार में बढ़ रहे हैं, नए नए दोस्त बनाने में बढ़ रहे हैं, हम खाने पीने में बढ़ रहे हैं, घूमने फिरने में बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां एक कलीसिया को, एक व्यक्ति को, विश्वासी को बढ़ना चाहिए, हम वहां नहीं बढ़ रहे। पौलुस कुछ नहीं कहता करने के लिए, पौलुस एक चीज उन्हें कहता है कि तुम उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम्हें सिखाया जाता है कि तुम इस प्रकार से करो तो तुम विश्वास में बढ़ते चले जाओगे। पौलुस कहता है जिस तरह से तुम्हें सिखाया गया था कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा विश्वास में बढ़ते जाओगे, तुम वैसे ही क्या करो, विश्वास में और दृढ़ होते जाओ। जो व्यक्ति विश्वास में दृढ़ हो जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा प्रभु को धन्यवाद देगा, ज्यादा से ज्यादा प्रभु को धन्यवाद देगा। हम कई बार देखते हैं इतना सब कुछ दिया है प्रभु ने हमें, लेकिन फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इवन जो नहीं होता उसके लिए हम प्रभु से कंप्लेंट करते हैं, प्रभु आपने हमें ये नहीं दिया, प्रभु ये नहीं दिया, हम उसके लिए प्रभु को कंप्लेंट करते हैं। लेकिन जो दिया है प्रभु ने, जो किया है प्रभु ने, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। क्यों? क्योंकि फेथ ही नहीं है, क्योंकि विश्वास ही नहीं है हमारे अंदर, हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है, हमने फेथ ही नहीं रखा हुआ है कि ये जो बातें खुदा हमसे कह रहा है, जो वचन हमने पढ़ा है, प्रभु से पूरा भी हो। हालेलुया, हालेलुया। किन बातों में आज हम बढ़ रहे हैं? पर देखिए बाइबल के अंदर एक व्यक्ति जो जिसका बेटा जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता था, दुष्ट आत्मा उसके बेटे को सताती थी, है ना? और वो व्यक्ति अपने बेटे को यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर गया, यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर गया, उसने उनसे विनती की कि प्रार्थना करो मेरा बेटा चंगा हो जाए। उन चेलों ने बहुत प्रार्थना की, बहुत दुआ की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और जब यीशु मसीह वहां पर आए, उस जगह पर आए, वो व्यक्ति क्या हुआ, अपने बेटे को लेकर यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह कहता है प्रभु मैं तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लेकर गया था, वो लोग इसे ठीक नहीं कर पाए। और यीशु मसीह वहां पर जाता है, एक बात उन्हें कहता है कि हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, कब तक मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा। हे अविश्वासी, क्यों बंदा चंगा नहीं होता कर पाए उसको? और जब वो चंगा नहीं कर पाए, जब अकेले में गए, यीशु मसीह अकेले में गया, तो बाकी चेले भी क्या करने लगे, उसको पूछने लगे। जब अकेले में गए तो बाकी जो चेले थे उसको पूछने, प्रभु हम उसे चंगा क्यों नहीं कर पाए, क्या कमी थी?
किस वजह से हम उसको चंगा नहीं कर पाए? यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण, घटी के कारण, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। सोच के देखो, ये 12 चेले उसके साथ रहते थे, सीखते थे, उसको देखते थे, लेकिन फिर भी इनके अंदर विश्वास की कमी थी, इसकी वजह से उस लड़की को ये लोग ठीक ही नहीं कर पाए, चंगा नहीं कर पाए। कितने लोग थे यीशु मसीह के पास? तो यीशु मसीह ने 72 लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ था, जिन्हें सेवकाई के लिए भेजा, ठीक है। फिर 12 और लोग थे, जो ये 12 लोग थे, ये तो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, जहां यीशु मसीह जाता था ये साथ साथ रहते थे, जो यीशु मसीह बोलता था ये सुनते थे, जो यीशु मसीह करता था ये लोग देखते थे। इवन के जो इन्हें समझ नहीं आता था वो यीशु मसीह से पूछते थे, और यीशु मसीह बाद में इन्हें बताता था कि इसका मतलब ये। लेकिन उसके बावजूद भी सोच के देखो, इनका फेथ है, एक लड़का इनसे चंगा नहीं हुआ। किसके कारण? विश्वास की घटी के कारण, विश्वास की कमी के कारण। सोच के देखो, एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, ये 12 लोग भी यीशु के साथ चल रहे हैं, जो प्रचार कर रहा है सुन रहे हैं, जो वो बोल रहा है उसे सुन रहे हैं, जो वो काम कर रहा है वो देख भी रहे हैं अपनी आंखों से, उसके बावजूद भी इनके अंदर विश्वास की घटी है, इनके अंदर विश्वास नहीं है, इनके अंदर फेथ ही नहीं है। आज हो सकता है हम संडे चर्च जा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम वचन सुन रहे हैं, ठीक है, हम प्रार्थना करवा रहे हैं, लेकिन क्या ये सब चीजें विश्वास के साथ हो रही है, या सिर्फ हम इन 12 चेलों की तरह यीशु मसीह के साथ सिर्फ चल रहे हैं? तो जब चीजें नहीं होती तो हम भी कई बार परमेश्वर से पूछते, प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज हुई क्यों नहीं, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया? तो प्रभु मात्र एक जवाब देता है, तो तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, तुम्हारे विश्वास की घटी। अच्छा, मैं जिन चीजों में बढ़ना चाहिए हम वहां ना बढ़कर और चीजों में बढ़े जा रहे हैं, संसार में बढ़े जा रहे हैं, संसार की बातों में बढ़े जा रहे हैं, लोगों के साथ मेल मिलाप करने के लिए बढ़े जा रहे हैं। हम चाहते हैं अपनी परिस्थितियों को बदलना, हम चाहते हैं हम बढ़ना, हम चाहते हैं हम ग्रो करना, हम चाहते हैं प्रभु हमें ऊंचा उठाए, लेकिन हम परमेश्वर की बात से ज्यादा, हम यीशु के ऊपर विश्वास करने से ज्यादा हम अपनी भावनाओं पर, हम अपने आस पड़ोस की बातों पर, हम अपने रिश्तेदार की बातों पर, हम संसार के लोगों की बातों पर, हम शैतान की बातों पर हम विश्वास करते हैं। इसके कारण हम चुनाव नहीं कर पाते। क्यों? हमें बहुत सारी चीजों पर विश्वास है सिवाय इस वचन के, सिवाय यीशु मसीह के। कोई बोल देता है, हमें तुरंत विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसके अंदर जो एक एक वचन दिया गया है, यीशु मसीह ने जो एक एक बातें बोली हैं, बाइबल कहती है वो बिना पूरा हुए बिना कभी नहीं टलेगी। काश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। हमें ये विश्वास ही नहीं है कि खुदा का वचन पूरा होगा। विश्वास ही नहीं कर पाते कि यस प्रभु हम तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाएंगे, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो जाए। जब हम मुर्दों को जिला सकता है तो हमारी बीमारियां भी ठीक कर सकता है। जो 4 दिन के लाजर को जिला सकता है, तो क्या जब हम पर विपत्ति आती है या हम किसी बीमारी से होकर निकलते हैं, क्या हमारे अंदर इतना फेथ नहीं है कि हम उन वचनों को याद करें, उन बातों को हम याद करें कि प्रभु ने तो 4 दिन के लाजर को जिला दिया था, तो मेरी बीमारी तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने अकाल के टाइम साल बाद उस विधवा को खिलाया, तो मुझे क्यों नहीं खिलाएगा? परमेश्वर 40 साल उन इस्राएलियों को लेकर जब खिला सकता है, जो रोज खुद उड़ाते थे, जो रोज परमेश्वर के खिलाफ बोलते थे, जो रोज खुद परमेश्वर से बलवा करते थे, जो रोज खुदा से के साथ इतने वफादारी में नहीं चलते थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी उन्हें खिलाता था, परमेश्वर फिर भी उन्हें रोज जो मांगते थे वो उन्हें देता था। तो सोच कर देखो हमें क्यों नहीं देगा? यदि हम विश्वास के साथ उस पर ईमान रख के साथ चल रहे हैं, अगर हम उस पर विश्वास करें तो वो हमें क्यों करके ना देगा? वो हमें क्यों नहीं देगा? जब वो इन इस्राएलियों को दे सकता है, जब वो खुद उड़ाते रहते थे, इतना कुछ परमेश्वर ने उनके सामने महिमा के कामों को किया, इतनी अपने सामर्थ्य के कामों को प्रकट किया, जो उन्होंने चाहा वो दिया, उसके बाद भी वो लोग क्या करते थे? कुड़कुड़ाते रहते थे। प्रभु फिर भी उन्हें खिलाता रहा, प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा, तो फिर परमेश्वर हमें क्यों नहीं देगा? सोचकर प्रभु हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? प्रभु सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाता है?
क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की घटी, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? विश्वास की कमी है। आज हमें जिसमें बढ़ना चाहिए हम उसमें ना बढ़ के हम और बातों में बढ़े चले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास में बढ़ना है, हमें विश्वास में मजबूत होना है हर दिन, डे बाय डे। एक भी दिन, मैं कहता हूं एक भी पल बिना विश्वास के यदि हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो व्यर्थ है। बिना विश्वास के साथ एक मसीह जिंदगी जीना व्यर्थ जिंदगी है। बिना फेथ के साथ, मसीह के साथ चलना आप संसार में चलने के समान। संसार में तो लोग चल रहे हैं, संसार में लोग अपने कामों को कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना? क्या फर्क है संसार के लोगों के बीच में और हमारे बीच में? यही फर्क है कि एक मसीह व्यक्ति, एक विश्वासी जब यीशु मसीह के पीछे चलता है वो हर दिन उस पर फेथ रख के चलता है। हालेलुया, वो हर दिन उस पर भरोसा रख के चलता है कि मेरा परमेश्वर, मैं आज घर से निकला प्रभु मेरे लिए इंतजाम करेगा, प्रभु मेरे रास्तों को खोलेगा। मैं विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदलेगा, मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर महान करेगा। ये फर्क होता है एक आम विश्वासी में, एक विश्वासी के अंदर। यदि हम विश्वास के बिना चल रहे हैं तो बहुत सारी चीजों में आज बढ़े हुए हैं, अपने आप को जांचते हैं हम कहां बढ़ रहे हैं। बाइबल कहती है तुम्हें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। जब तुम विश्वास में बढ़ जाओगे तो मात्र एक चीज करोगे, सिर्फ तुम धन्यवाद। हालेलुया। एक विश्वास में मजबूत व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रभु को धन्यवाद देता है, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, चाहे हालात कैसे भी हो। बाइबल के अंदर आप देख के देखो कितने ऐसे लोग हैं, क्यों वो परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, क्यों खुदा उनकी जिंदगी में कार्य करता था? क्योंकि वो विश्वास में मजबूत थे, वो अपने विश्वास में स्थित थे। जो प्रभु ने उन्हें कहा उन्होंने उस बातों को लिया, उस पर विश्वास करके यीशु खुदा के साथ चलते थे। ऐसे नहीं चलते थे कि जी हाँ चल रहे हैं बस ठीक है, नहीं, एक विश्वास को लेके हर दिन विश्वास को लेकर चलते थे और दिन प्रतिदिन वो विश्वास में बढ़ते हैं। अब्राहम देखो कितना विश्वास में मजबूत था। 25 साल बाद परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया और वही बेटा परमेश्वर उससे दोबारा मांगी, लेकिन वो विश्वास में इतना मजबूत था, उसे पता था, उसने मुझसे वायदा किया, उसने बोला है मुझे जिसने 25 साल बाद दिया है तो ये मर भी जाएगा तो मुर्दों में से भी जिला देगा। इसीलिए तो अब्राहम देने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में मजबूत था। 25 साल परमेश्वर ने उसको विश्वास में दृढ़ किया, मजबूत किया, उसके बाद जाकर उसको इसहाक दिया। वो मजबूत ऐसे ही नहीं हुआ सिर्फ ऊपर से, जड़ से मजबूत हुआ। उसने विश्वास में जड़ पकड़ी और फिर वो अपने कामों के दिखाता भी है कि यस मैं विश्वास में, देख प्रभु तूने बोला इसहाक अपना बेटा मुझे दे, देख मैं अपना बेटा तुझे दे रहा हूँ। उसकी ये बात दिखाती थी जब उसने अपना बेटा देने के लिए तैयार हो गया। उसका ये एक्शन, उसका ये काम दिखाता था कि वो प्रभु में कितना बढ़ गया, उसका विश्वास कितना प्रभु में है। इसीलिए तो आज उसे विश्वास का पिता कहा जाता है, इसीलिए तो अब्राहम को आज विश्वास का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में क्या था? मजबूत था। हालेलुया। हमें कहीं और बढ़ने की जरूरत नहीं है। आज एक कलीसिया को, एक विश्वासी को, इससे पहले कि आप ज्ञान और बातों में बढ़ो, हमें परमेश्वर के हमें फेथ में बढ़ने की जरूरत है। आज फेथ ना होने के कारण से छोटी छोटी बातों में लोग डिस्करेज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, थोड़ा सा जरा सा प्रेशर आता है, लोग उसी समय टूट जाते हैं, अपना हौसला छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि बस अब मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। कहाँ है फेथ? कहाँ है विश्वास? बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगते हो और डाउट नहीं रखते, शंका नहीं करते हो, तो वो तुम्हारे लिए हो जाता है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहाँ गया विश्वास? हमने प्रार्थना की, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपना भविष्य तेरे हाथों में सौंपता हूँ, 1 महीने से हम कुछ कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसके बाद हम फिर से क्या हो जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं। कहाँ है हमारा विश्वास? आज किन बातों में आज बढ़ रहे हैं, किन चीजों में आज हम ग्रो कर रहे हैं? हम बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हमारा फेथ है? हम ऐसा तो नहीं सिर्फ ज्ञान बढ़ा रहे हैं,
फेथलेस ज्ञान भी हानिकारक ही होगा, फेथलेस ज्ञान भी किसी काम का नहीं होगा। हम बाइबल को पूरा जान लें। आप देखो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल को बहुत बारीकी से जानते हैं, उन्हें बहुत सारी बातें पता बाइबल के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, यीशु के बारे में, लेकिन उनके अंदर क्या है? विश्वास नहीं है, वो फेथ नहीं है, उनको विश्वास नहीं है प्रभु के ऊपर। तो क्या है? वो इस टाइम का हो गया, धरा का धरा हुआ ऐसा गया। हम कितना परमेश्वर के वचन को जानते हैं, या हम इन दिनों में अगर कुछ सुन रहे हैं, क्या उसको सुनने से हमारा विश्वास बढ़ रहा है या सिर्फ हम ज्ञान में बढ़ रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? और सुनना क्या चाहिए? बाइबल कहती है कि सुनना, जो विश्वास है, विश्वास सुनने से बढ़ता है और सुनना मसीह के वचन से होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको सुनने से आपको देखना पड़ेगा, इस चीज को सुनने से मेरा विश्वास बढ़ेगा या इसको सुनने से मेरा ज्ञान बढ़ेगा। आप क्या बढ़ना चाहते हैं? आप किस में बढ़ना चाहते हैं? बिना फेथ के ज्ञान भी होगा तो क्या फायदा? मुझे सारी बाइबल के विषय में पता है लेकिन मैं बिलीव ही नहीं करता हूं, तो फायदा क्या? मुझे बहुत अच्छी प्रार्थना करनी आती है लेकिन मैं विश्वास ही नहीं करता हूं कि मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, तो क्या फायदा? मुझे बहुत अच्छी आराधना करनी आती है लेकिन मैं विश्वास ही नहीं करता कि मेरी आराधना प्रभु तक पहुंची है। मेरे अंदर फेथ ही नहीं है तो काम कैसे होगा? बहुत अच्छी घोषणा, मुझे पता है घोषणाएं करनी चाहिए, परमेश्वर के वचन को बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर विश्वास ही नहीं है, मेरे अंदर फेथ ही नहीं है, तो क्या ये चीजें काम करेंगी? नहीं काम करेंगी। क्यों? यीशु मसीह एक जगह पर गया, यीशु मसीह बातों से फुलफिल था, उसके पास पवित्र आत्मा था, उसके पास सामर्थ्य थी, लेकिन फिर भी जब वो नासरत में गया, लोगों को चंगा करने लगा, वहां पर भी वो चंगाई के काम नहीं कर पाया। क्यों? विश्वास की कमी के कारण। कहता है तुम्हारे विश्वास के कारण मैं यहाँ पर भले काम नहीं कर पाया, लोगों को वहां चंगा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि लोगों में विश्वास ही नहीं था, फेथ ही नहीं था वहां पर लोगों के अंदर। इसीलिए यीशु मसीह वहां पर क्या करे? बड़े और अद्भुत काम नहीं कर पाए। सोच के देखिए, इसका मतलब क्या है कि बिना विश्वास के की प्रार्थना व्यर्थ है, बिना विश्वास के पढ़ा के व्यर्थ है। हम वचन पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें जो लिखा है उस पर अगर विश्वास नहीं कर रहे वो असरदार नहीं होगा, वो वेस्ट है। हम फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन हमारा ये विश्वास ही नहीं है कि मैं फास्टिंग के साथ प्रभु से जो मैं मांग रहा हूँ प्रभु मुझे देगा या मेरी जिंदगी को बदलेगा। हमारा भूखा रहना व्यर्थ है, हमारा 2 घंटे 4 घंटे प्रभु के बस में बैठना क्या है? सब व्यर्थ है। फेथ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज अपने आप को जांचें, हम किन चीजों में बढ़ रहे हैं। और उस कहता है कि तुम उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। किन चीजों में दृढ़ होने के लिए कहता है पौलुस? विश्वास में दृढ़ होने, फेथ में बढ़ने के लिए बोल रहा है कलीसिया को। वो ये नहीं कहता कलीसिया को कि तुम दान देने में बढ़ते चले जाओ, कलीसिया में झाड़ू मारने में बढ़ते चले जाओ, या आराधना करने में बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाओ, प्रचार करने में बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाओ। हाँ, एक हमें इन सब चीजों को भी करना है, हमें इन सब चीजों में भी बढ़ना है, लेकिन इससे पहले कि हम इन चीजों में बढ़े हमें जरूरत है, हमें फेथ में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है, हमें विश्वास में जड़ पकड़ने की जरूरत है। क्यों आज परिस्थितियां हमें ला रही हैं छोटी छोटी बातें? क्योंकि हमने क्या है? हमने विश्वास में जड़ नहीं पकड़ी। हम प्रभु के कामों को कर रहे हैं पर बिना विश्वास, फेथलेस मिनिस्ट्रियां चल रही है, फेथलेस वर्शिप, फेथलेस प्रेयर, है ना, फेथलेस सरमन हो रहे हैं, फेथलेस ज्ञान घुसा हुआ है आत्माओं में। ज्ञान बहुत है लेकिन फेथ ही नहीं है कि वो पूरा भी करेगा। फेथ ही नहीं, फेथलेस जीवन आज जी रहे हैं लोग। आज मतलब खाली बिना विश्वास के मसीही जीवन जिया जा रहा है। लोग चल रहे हैं यीशु के साथ तो चल रहे हैं पर बिना विश्वास का। ऐसी भीड़ आज यीशु के पीछे चल रही है जो सिर्फ खाने के लिए आते हैं, जो सिर्फ यीशु के चमत्कार देखने के लिए आते हैं। क्या कहा यीशु मसीह ने एक जगह कि तुम इसलिए मेरे पीछे नहीं आते कि मैं तुम्हें चिन्ह और चमत्कार नहीं जानता हूँ, तुम इसलिए आते हो कि तुम्हें खाने को मिल जाए। बहुत सारे लोग थे जो खाने के लिए आते थे, चिन्ह चमत्कार देखने के लिए आते थे, लेकिन बहुत कम थे जो उसका वचन सुनने के लिए, जो विश्वास करते थे कि यस यही परमेश्वर का पुत्र है,
यही हमारे पापों से हमें आजादी दिलाई। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग खुदा के साथ चल रहे हैं, मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन फेथलेस जीवन में, फेथलेस लाइफ होती है। और एक विश्वासी के जीवन के अंदर जो फेथ है, जो विश्वास है ना, वो एक रीढ़ की हड्डी के समान है। यदि एक विश्वासी के जीवन के अंदर, मसीह व्यक्ति के जीवन के अंदर विश्वास नहीं है ना, वो विश्वास मजबूत नहीं है, इसका मतलब उसके रीढ़ की हड्डी कमजोर है। मजबूत नहीं है हमारी रीढ़ की हड्डी। हमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एक व्यक्ति ना चल पाता है, ना वो लेट पाएगा, ना खड़ा हो पाएगा, मुर्दे की तरह बस पड़ा रहेगा भैया। एक व्यक्ति जो प्रभु में है, जो यीशु को कहता है आप प्रभु, आप मेरे प्रभु को मैं आप पे फेथ रखता हूँ, मतलब मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, लेकिन उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है, उसके साथ उस प्रभु पे ईमान में मजबूत नहीं है, तो ऐसा ही है, वो एक मुर्दा पड़ा हुआ जान होके परमेश्वर के साथ चल, बेजान सा होके चल रहे। बहुत जरूरी है, पौलुस कहता है कि तुम विश्वास में बढ़ते चले जाओ, तुम विश्वास में दृढ़ और मजबूत होते चले जाओ, जड़ पकड़ते बढ़ते चले जाओ। किसी चीजों में बढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है, मात्र एक चीज में कि हमें पहले विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। जब आप विश्वास में बढ़ोगे, जब आपके अंदर फेथ आएगा, जब आप विश्वास के साथ बढ़ोगे, तभी आपकी प्रार्थनाएं पावरफुल होंगी, तभी आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे, तभी जब आप प्रार्थना के अंदर वचन हम घोषणा करेंगे वो पूरा होगा। कब होगा? जब फेथ हमारे अंदर होगा, जब विश्वास हमारे अंदर होगा। हालेलुया। हमने अपने को जांचे, आज हम किन चीजों में बढ़ रहे हैं, कहाँ हमें बढ़ना है? हमें विश्वास में। हालेलुया। और सब चीजों में बढ़ने से पहले हमें कहाँ बढ़ना है? हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन हमें बढ़ाना है, इसमें मजबूत होते चले जाना है। हालेलुया। कि बिना विश्वास के हम मसीह लाइफ ज्यादा देर तक नहीं चल सकते, बिना विश्वास के हम खुदा के साथ नहीं चल सकते। विश्वास ही है जो हमें उसके साथ जीने के लिए हमें अनुग्रह देता है, हमें सहायता करता है। विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार है। बाइबल क्या कहती है? विश्वास और अनुग्रह ही के द्वारा हमारा क्या होगा? उद्धार होगा। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हमारा उद्धार भी नहीं होगा। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो उसकी महिमा को भी नहीं देख पाएंगे। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम आत्मिक तौर पे मजबूत भी नहीं हो पाएंगे। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो हम कभी भी परमेश्वर के उद्धार के काम को नहीं देख पाएंगे। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम हमेशा कमियों घटियों में रहेंगे, हम बढ़ोतरी को नहीं देख पाएंगे। हो सकता है कुछ पल के लिए हम कोशिश करें, अपने जोर से कुछ चीजों में बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सदैव के लिए नहीं होगा। अगर फेथ नहीं होगा, वो चीजें कुछ समय के लिए आएंगी, उसके बाद फिर हम भूल जाएंगे। बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, एक विश्वासी को, एक मसीह व्यक्ति को, एक खुदा के पास आने वाले व्यक्ति को फेथ में बढ़ना बड़ा जरूरी है, विश्वास में मजबूत होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। इस वजह से एक ही बात आपको आज कहना चाहता हूँ, किसी भी चीजों में बढ़ने से पहले विश्वास में बढ़ना शुरू करो। दिन प्रतिदिन खुदा के ऐसे वचनों को सुनो, प्रभु के ऐसी बातों को सुनो, ठीक है, ऐसे सरमन सुनो, ऐसे वचनों को सुनो जिसको सुन के आपका विश्वास बढ़े। ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान बढ़े, ऐसी बातों को सुनो, ऐसे सरमन को सुनो, ऐसे सेवकों को सुनो जिनको सुन के हमारा क्या करे? विश्वास में हम मजबूत हो जाए, ताकि जब आंधी तूफान आए ना, जब परीक्षा आए, तो ये विश्वास ही है जो हमें मजबूत बनाए रखेगा। ये ज्ञान हमें मजबूत बना के नहीं रखेगा। ज्ञान तो आप भूल जाओगे, जब परेशानी आती है ना, तब ज्ञान तो हमें याद ही नहीं रहता। हम जब मुसीबत आती है, हमें तो याद ही नहीं रहता बाइबल में कहाँ क्या लिखा है, हम भूल जाते हैं। लेकिन यदि फेथ होगा ना, आपको नहीं भी पता होगा, आपके अंदर ये फेथ होगा, हाँ मेरा परमेश्वर है, वो मुझे छुड़ाएगा। तो मैं हर दिन कोशिश करनी है, इससे पहले हम और चीजों में बढ़े, विश्वास करना है, हमें विश्वास के साथ नुमाई करनी है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ हमने जो भी करना है ना, विश्वास के साथ करना है। अगर हमारे कामों के अंदर, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे वचनों के अंदर फेथ ही नहीं है, वो वेस्ट है, खाली। मतलब हो सकता है हमने बहुत अच्छे आराधना करी, गाया बजाया, बहुत अच्छा हमने शब्दों को बोला, वचन प्रचार किया, बहुत बड़े बड़े शब्दों से हमने प्रभु की प्रार्थना की, प्रभु से प्रार्थना की, लेकिन अगर इन चीजों के अंदर फेथ नहीं डाला, सब चीजें क्या है? वही बात मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था,
बहुत अच्छा हमने खाना बनाया, बड़ी अच्छी महंगी सब्जी बनाई, अच्छे वेजिटेबल लेकर आए, अच्छी सब्जियां फल लेकर आए, लेकिन उसके अंदर अगर हम चुटकी भर नमक में नहीं डालें तो क्या वेस्ट। मैं यही क्रैश करना चाहता हूँ मेरे चीज़ों कि हम परमेश्वर के हम विश्वास में क्या हो दृढ़ होते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं। हालेलुया। आइए